तुम्हारे भीतर है। अंतर केवल इतना है कि उनकी शक्ति नीचे नहीं गिरती। अब समझने की कोशिश करो ऊपर उठने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई ऊर्जा रीढ़ में सांप की तरह चढ़ती है, ये सब कल्पनाएं हैं। ऊपर उठने का अर्थ है ऊर्जा का रूप बदल जाना। जब ऊर्जा नीचे जाती है तो वह शरीर से बाहर निकल जाती है। जब ऊर्जा ऊपर जाती है तो वह शरीर के भीतर ही घूमने लगती है, और जो भीतर ही घूमने लगे वही मन को बदलती है। इसलिए याद रखो, मन अलग कोई चीज नहीं है, मन ऊर्जा की दशा है। जब ऊर्जा बिखरी हुई है तो मन भी बिखरा हुआ है। जब ऊर्जा संचित है तो मन भी स्थिर है। तुम पूछते हो कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़े भी गहरे क्यों होते हैं, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी प्रभावशाली क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी ऊर्जा भीतर ठहरी हुई है। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास शक्ति कम है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे पास ठहराव नहीं है। ऊर्जा को खर्च करना आसान है, ऊर्जा को संभालना कठिन है, लेकिन संभालने का अर्थ रोकना नहीं है। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है, और यही अंतर न समझने के कारण सदियों से लोग भ्रमित रहे हैं। रोकना मतलब लड़ना, और लड़ाई में ऊर्जा नष्ट होती है। संभालना मतलब समझना, और समझ में ऊर्जा सघन होती है। अब एक बहुत साधारण तथ्य को देखो, जब तुम गहरी थकान में होते हो तब काम की इच्छा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नीचे जाने लायक बची ही नहीं। लेकिन जब तुम पूर्ण विश्राम में होते हो, शरीर हल्का होता है, तब यह शक्ति उठती है। इसका अर्थ साफ है, यह शक्ति अतिरिक्त है, यह जरूरी शक्ति नहीं है। ये अतिरिक्त शक्ति है, और अतिरिक्त शक्ति का सही उपयोग ऊपर की ओर होता है। तुमने देखा है जब आदमी भूखा है तो उसके भीतर काम की इच्छा नहीं होती। जब आदमी बीमार है तो उसके भीतर काम की इच्छा नहीं होती, क्योंकि शरीर पहले जरूरत पूरी करता है, फिर सृजन करता है। लेकिन जब सृजन का द्वार केवल नीचे खुला हो तो सारी अतिरिक्त शक्ति वहीं गिर जाती है। और जब नीचे की खिड़की बंद हो जाती है स्वाभाविक रूप से, बिना जोर लगाए, तब वही शक्ति ऊपर की खिड़की खोजती है। ऊपर की खिड़की कोई कल्पना नहीं है, वह मस्तिष्क है। इसलिए तुमने देखा होगा कुछ लोग जब संयम में होते हैं तो उनके विचार तीखे हो जाते हैं, उनकी स्मृति तेज हो जाती है, उनकी कल्पना जीवंत हो जाती है। यह कोई आध्यात्मिक घटना नहीं है, यह जैविक घटना है। ऊर्जा जब मस्तिष्क की ओर जाती है तो मस्तिष्क अधिक जीवंत हो जाता है, और यही कारण